साथियों नमस्कार। ठाणे महानगर पालिका पे कल कांग्रेस, उभाटाकी, शिवसेना, मनसे और शरद पवार जी की एनसीपी ने एक बहुत बड़ा मोर्चा निकाला। ठाणे शहर में जो ट्रैफिक की समस्या है, पानी की समस्या है, कचरे का निवारण की जो समस्या है, इन सारी चीजों के ऊपर जो विफलता महानगर पालिका की सामने आ रही है, इसके चलते बड़ा मोर्चा निकाल के नागरिकों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया इन पार्टियों ने। और हाल ही में जो उपायुक्त शंकर पटोले को करप्शन के आरोप में पकड़ा गया, 25 लाख रुपए का भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा गया, इन सारे मुद्दों को लेकर महानगर पालिका में हो रही अव्यवस्था के ऊपर जनता का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। साथियों, लेकिन इसमें ध्यान लेने वाली, एक नागरिक के नाते जो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि पिछले 5-6 साल से तो एडमिनिस्ट्रेटर लगा हुआ है, नगर सेवक है नहीं महानगर पालिका में ठाणे। प्रशासनिक व्यवस्था ही कायम है। और इसके पहले जो लोगों ने इस ठाणे महानगर पालिका में इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेवार हैं, वो यही लोग हैं जो आज विरोध प्रदर्शन के लिए महानगर पालिका के सामने धरना दे रहे हैं। साथियों, संयुक्त शिवसेना निरंतर 25-30 साल से ठाणे महानगर पालिका में सत्ता में है। मुंबई महानगर पालिका पे भी सत्ता में संयुक्त शिवसेना रही हुई है। और पिछले 25-30 सालों में इतने बड़े महानगर पालिकाओं को नियंत्रित करने के बावजूद यहां की बुनियादी सुविधाओं को ये लोग पूरा करने में कामयाब नहीं हुए हैं। और भ्रष्टाचार के नाना प्रकार के आरोप निरंतर लगते हुए आए हैं। एक तरीके से कॉन्ट्रैक्टर लोगों का राज ठाणे महानगर पालिका में चलता हुआ दिखाई दिया है। यहां पे गैर कानूनी जो बांधकाम हो रहा है, गैर कानूनी गतिविधियां हो रही हैं, गैर कानूनी हर प्रकार का धंधा यहां पे हो रहा है, लेकिन उसको नियंत्रित करने में ये पार्टियां यहां पे विफल रही हुई हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि महाराष्ट्र राज्य में भी सत्ता में यही पार्टियां रही और डबल इंजन की सरकार इन विरोधी लोगों की रही हुई है, लेकिन तभी भी वो लोग यहां पे न तो निधि की व्यवस्था करा पाए और जो कुछ भी करा भी पाए तो भी उसका प्रतिफल नागरिकों तक नहीं पहुंच पाया। 5 लाख की आबादी वाला ठाणा शहर आज करीब करीब 25 लाख की आबादी का ठाणा शहर हो गया है। मुलुंड से लेके मीरा भाईंदर तक फैला हुआ, यहाँ दीवा से लेके यहां संजय गांधी नेशनल पार्क तक फैला हुआ ठाणे शहर, यहां पे ऐसी गलिच्छ बस्तियां को बसाया गया है केवल और केवल सरकारी जमीनों को हड़प करने के लिए। और आप अब वहां पे एसआरए के माध्यम से या क्लस्टर के माध्यम से ये लोग वहां पे अट्टालिका बनाए रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी सुविधा इन बड़े बड़े इमारतों को पहुंचनी चाहिए उसका अभाव दिख रहा है। इन्हीं सब कारणों की वजह से इन गलिच्छ बस्तियों में अराजकता भी फैली है, गुंडाराज भी फैला हुआ है, व्यसन आदि भी हो गए हैं और केवल दादागिरी का साम्राज्य यहां पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री, आज के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने इस पूरे थाना को जड़ से बनते हुए देखा है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि एकनाथ शिंदे जी के राजनीतिक जो उनका पूरा विरासत से लेके पूरा भविष्य ये ठाणे शहर पे ही निर्भर है, लेकिन उनकी एक छत्र राज्य होने के बावजूद यहां पे इन सारी पार्टियों ने मिलकर जो अराजकता का एक परिचय दिया है, ये यही बताता है कि यहां पे नागरिकों द्वारा चुने गए पार्षद जब अपने महापौर को या अपने नेतृत्व को चुनते हैं महानगर पालिका में, वो यहां पे जनता की कष्ट कठिनाइयों को या सुविधा पहुंचाने में असमर्थ हैं। साथियों, इसमें सबसे बड़ा यह कारण है कि मतदाताओं का जो अधिकार है उसकी अकाउंटेबिलिटी महापौर के पास नहीं है। यहां के जो लोग महानगर पालिका में नियंत्रण कर रहे हैं वो लोगों की जवाबदेही मतदाताओं के प्रति नहीं है। कई राज्यों में, कई ऐसे महानगर पालिकाओं में साथियों,
महापौर को या जो प्रथम नागरिक है, जो पूरी तरीके से जिम्मेदार रहता है नागरिक सुविधा पहुंचाने के लिए, उनका चुनाव नागरिकों द्वारा सीधे सीधे होता है, मतदान से होता है। जबकि हमारे ठाणे महानगर पालिका में, मुंबई महानगर पालिका में हम नगर सेवक चुनते हैं, नगर सेवक आगे अपने तरफ से महापौर चुनते हैं। तो इसमें ये दुविधा हो जाती है, जो मतदाता का के प्रति जो जवाबदेही है नियंत्रण करने वालों की वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। वो बड़ी राजनीतिक पार्टी के पास चले जाती है। राजनीतिक पार्टी का इंटरेस्ट या उनका रुझान ज्यादा राज्य की सत्ता में रहता है, तो वो अपने महानगर पालिका के दायित्व को पूरी तरह पूरे नहीं कर पाते हैं। यहां पे मैं जरूर महाराष्ट्र राज्य से, सरकार से ये मांग करूंगा कि क्यों ना महानगर पालिकाओं में चुनाव, महापौर का जो चुनाव है, ये सीधे सीधे जैसे हम सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, उसी तर्ज पे मतदाताओं को सीधा जवाबदेह व्यक्ति को चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। तभी यहां पे इन सारी असुविधाओं को और कानून व्यवस्था को और सारा जो नागरिक सुविधा है, इनके ऊपर एक संतुलन बना के इनका निवारण किया जा सकता है। साथियों, आप इस विषय पे क्या अपनी राय रखते हैं, मुझे जरूर बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।